6.1, 6.2, 6.3 we have completed. Now that this is introduction is for 6.4. मतलब after this introduction we will start 6.4 on the basis of this part. जो भी हम जब भी हम एक्सरसाइज नहीं करने जाते हैं उसके पहले हम उसका इंट्रोडक्शन जो जिस बेस पर वो एक्सरसाइज बनी वो बताते हैं. ठीक है, तो इसी बेस के ऊपर अगली एक्सरसाइज हमारी जो यूज होगी. इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इतना ही रहेगा. इसका मतलब ये है कि 1 2 3 में जो हो गया वो भी और साथ में मेन ये होगा एडिशनल. ठीक है, ओके. व्हाट द थ्योरम नेम 6.6 थ्योरम 6.6. The ratio of the areas of two similar triangles. See what is mentioned in the theorem. First you have to understand the ratio of the areas of two similar triangles. Similar triangle means given है पहले से कि triangle similar है, right? The ratio of the areas. तो उन दो similar triangle के एरिया का रेशियो, ठीक है, is equal, वो बराबर होता है. Try to understand my things only. The ratio of the areas का रेशियो किसका? Of two similar triangle. दो similar triangle है उनके एरिया का रेशियो जो है वो इक्वल होता है to the square of the ratio of their corresponding side. उनके corresponding side के रेशियो के स्क्वायर के बराबर. क्या बोला? एरिया दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो, दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो दोनों ट्रायंगल के साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है. स्क्वायर के बराबर, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है. ठीक है, ये इतने में मैथमेटिकल फॉर्म में ये चारों लाइन आ गई. एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल is equal to the ratio of the corresponding sides square याद रखिएगा. ठीक है, हिंदी में समझाओ, इंग्लिश में समझ गया? हिंदी. हां, स्क्वायर ऑफ द ट्रायंगल मींस जो उसका स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ द, वही उसका जो स्क्वायर है तो उसका जो आंसर है उसका इक्वल रहेगा. पहले रेशियो निकलेगा फिर उसका स्क्वायर होगा उसके इक्वल. ठीक है, दैट विल कम अंडर एग्जांपल एंड क्वेश्चन, तो यू विल क्लियर इन योर माइंड. पर अभी थ्योरम क्या बोल रहा है सिर्फ इतना याद रखिए कि अगर आपके पास दो सिमिलर ट्रायंगल है तो उन दो सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो है वो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनके रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा. ठीक है, तो ये ABC एक ट्रायंगल है, ये PQR दूसरा ट्रायंगल है. इसका एरिया ऑफ ABC होगा, एरिया को हम AR से डिनोट कर रहे हैं, तो इसका एरिया ABC, इसका एरिया PQR, इन दोनों का रेशियो इसके करस्पॉन्डिंग साइड AB का करस्पॉन्डिंग PQ होगा. क्यों? क्योंकि हमें बोला गया है ABC इज सिमिलर टू PQR. तो हम लोगों को जब ये चीज दी होती है कि ABC सिमिलर है PQR, तो हम यहाँ से उसके करस्पॉन्डिंग साइड निकाल सकते हैं कि AB सिमिलर का करस्पॉन्डिंग साइड होगा PQ, BC का होगा QR और AC का होगा PR. लाइक दिस वी कैन टेक. सर साइड और एरिया डिफरेंट है. ऑब्वियसली साइड बोलते तो उसकी एक साइड, एरिया बोले तो 1/2 बेस इनटू हाइट. ये इतनी छोटी सी बात, इसीलिए बोल रहा हूं ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स फर्स्ट एंड देन आस्क द क्वेश्चन इन द लास्ट. एक एक छोटी छोटी चीज हम जो क्लियर कर रहे हैं आप पहले समझ लो क्या क्या बताया जा रहा है. अगर उसके बाद भी क्लियर नहीं होता है देन यू कैन आस्क क्वेश्चन. ठीक है, ये ट्रायंगल ABC ड्रॉ किया हमने, ये ट्रायंगल PQR. ठीक है, क्योंकि हमें एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया पता है हमें कि दोनों का इक्वल है, लेकिन एरिया का फार्मूला क्या होता है ट्रायंगल के 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट. तो हमें हाइट की जरूरत है इसलिए हमने यहाँ पे दोनों के हाइट ड्रॉ की है. तो सबसे पहला स्टेप वही होगा कि सबसे पहले आप लिखते हो गिवन ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. In that triangle the height is not mentioned, that we have written and draw AM. ठीक है, तो दैट वी विल कम ना, समझाते समझाते सारी चीजें करेक्ट हो जाएगी. लास्ट में भी लिखा हमने, इस तरीके से सारी चीजें हो जाएगी. जस्ट फोकस. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ का स्क्वायर, AC अपॉन PR का स्क्वायर, BC अपॉन QR का स्क्वायर. ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें गिवन है कि दोनों सिमिलर है. ठीक है,
अब हमें एक्स्ट्रा पार्ट जो करना है इसमें, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर ऑन BC। जो आपका ट्रायंगल है पहला वाला, उसमें BC ये साइड है, इस BC साइड पर इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना मतलब 90 डिग्री से आपको एक लाइन जो है वहां से सामने के वर्टेक्स से ड्रॉ करना। तो ये सामने का वर्टेक्स A, यहाँ से लाइन ड्रॉ करे हमने M, यहाँ पर AM बन गया, तो ड्रॉ AM परपेंडिकुलर ऑन BC एंड ड्रॉ PN ऑन QR। ठीक है, इतना क्लियर है? आफ्टर दैट ABC का एरिया लिखना है आपको, तो आप लिखोगे AR ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 बेस। बेस क्या है? BC। इसका ट्रायंगल बना है, ठीक है, और हाइट उसका ये वाले और ये वाले पॉइंट का डिस्टेंस, तो BC into AM, that is why I have written half into base into height AM. This is the what area of triangle ABC. Then area of triangle PQR क्या हो जाएगा? 1/2 QR into PN। देखो यही आया हो, area of triangle PQR is equal to 1/2 QR into PN। Understood? तो area 1 भी निकाल लिया, area 2 भी निकाल लिया, है ना? पहले ट्रायंगल का एरिया भी दूसरे। अब क्या करना है, इनका रेशियो लेना है, डिवाइड करना है ABC वाले एरिया को PQR से। तो हम वो करेंगे, लेकिन उसके पहले ये देखो, क्योंकि ABC सिमिलर है PQR के, तो सिमिलर है तो उनके साइड के रेशियो इक्वल होंगे। हमारा सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया, तो इसीलिए AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR। ये इक्वेशन 3। अब बताओ मुझे कि ये यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब ये देखो, ये ABC is equal to PQR लिखा है, तो जब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे बाकी, इसीलिए इसका ये वाला एंगल जो है ABC PQR के बराबर होगा। ठीक है, अब मुझे ये यहाँ से जो साइड के रेशियो मिले हैं, ये जो तीनों साइड के रेशियो मिले हैं, ये मुझे सिंगल मिले, मतलब बिना स्क्वायर के। मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये इसके स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, देखो हम ये जो छोटे वाले ट्रायंगल है, ये जो छोटे वाले ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल को ऑब्जर्व करते हैं। तो देखो ABM और PQN, ये छोटे वाले दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल बराबर है। ठीक है, और क्या बराबर है, देखो AM ये वाला AMB और PNQ। हाँ। सो बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया दोनों भी सिमिलर हो जाएंगे छोटे ट्रायंगल। गेटिंग पॉइंट? बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ABM और PQN, मतलब ABM ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल और PNQ या PQN ये वाले भी दोनों सिमिलर हो जाएंगे। समझा ये? सिमिलर लिखा। ओके, अब जब ये दोनों सिमिलर हो गए तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड इसकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा दोनों का। तो AB अपॉन PQ, BM अपॉन QN और AM अपॉन PN हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन 4 कैसे है समझा? हां, ओके। देन अब मुझे ये देखो कि 3 और 4 को ऑब्जर्व करो। 3 और 4, ये 4 है, ये 3 है। ठीक है, 3 और 4 को ऑब्जर्व करो सभी। AB अपॉन PQ यहाँ भी है, यहाँ भी है, PQ आओ। ठीक है, और ये AB अपॉन PQ, ये दोनों BC अपॉन QR और AC अपॉन PN के बराबर है, और यही AB अपॉन PQ BM अपॉन QN और AM अपॉन PN के भी बराबर है। यस, ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को? अब जब ये रेशियो दोनों तरफ इन दोनों के इक्वल है तो ये लोग भी इसके इक्वल हो गए। ऑब्वियस है ना, इसका लेफ्ट हैंड साइड से दोनों का बराबर आ रहा है। तो आप यहाँ से ये लिख सकते हो कि ये BC अपॉन QR और AM अपॉन PN बराबर है। यस, लिख सकते हो ना, क्योंकि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। क्लियर है ये आशीष है? यस सर। AB अपॉन PQ, ये दोनों भी तरफ ये दोनों बराबर है। यस सर, क्योंकि ये दोनों बराबर है इसलिए ये दोनों को भी आप बराबर काउंट कर सकते हो। इसीलिए BC अपॉन QR इज इक्वल टू AM अपॉन PN फ्रॉम 3 and 4 वी हैव रिटन। ठीक है, क्लियर? आफ्टर दैट अब हमको रेशियो जो हमारा प्रूफ करना है उसको लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR।
तो एरिया ऑफ एबीसी 1/2 बीसी इनटू एएम है। एरिया ऑफ पीक्यूआर 1/2 क्यूआर इनटू पीएन है। 1/2 कैंसिल हो जाएगा, सेम है। बचा क्या बीसी अपॉन क्यूआर एएम अपॉन पीएम, बीसी अपॉन क्यूआर इनटू एएम अपॉन पीएम को अभी हमने बताया कि एएम अपॉन पीएम बीसी अपॉन क्यूआर के बराबर है। तो ये एएम अपॉन पीएम को हम बीसी अपॉन क्यूआर से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, समझ गया? नहीं समझा देखो फिर से, बीसी अपॉन क्यूआर इनटू एएम अपॉन पीएम। तो एएम अपॉन पीएम यहाँ पे बीसी अपॉन क्यूआर के बराबर हमने साबित किया अभी। तो वी जस्ट रिप्लेस एएम अपॉन पीएम बाय बीसी अपॉन क्यूआर। ओके, then BC upon QR into BC upon QR, that is BC upon QR का स्क्वायर, राइट? जैसे x into x x स्क्वायर होता है, वैसे BC upon QR into BC upon QR BC upon QR का स्क्वायर। Got this? So area of ABC is equal to BQR is equal to BC upon QR का स्क्वायर। साबित हो गया? अब जब BC upon QR के स्क्वायर के बराबर है, तो BC upon QR जो है वो AC upon BR और AB upon BQ के बराबर भी तो है, तो वो भी इक्वल हो जाएगा। Therefore area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to, क्योंकि ये BC upon QR के स्क्वायर के बराबर है, therefore it will be AB upon PQ का स्क्वायर and this is equal to AC upon PR का भी स्क्वायर। ये समझ में आया कैसे लिखे? Understood everyone? So this is what your theorem number 6.6, very very important. And on the basis of this theorem, the question will definitely come. Like example में भी है इसमें कि important example इसके बाद हम करेंगे example 9 and question जो exercise 6.4 में उसमें भी बहुत सारे अच्छे अच्छे question हैं, so please do it for it. Stop here.